वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 31 जुलाई और दिन है शुक्रवार का और मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। सीमा विवाद के बीच बौखलाए चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि व्यापार संबंध को कमजोर करने से दोनों देशों को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर चीन के बहिष्कार को लेकर भारत में लगातार मांग उठ रही थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत ने कहा है कि चीन भारत के लिए एक रणनीतिक खतरा नहीं था और दोनों देश एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार चीन का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं, जिसके बाद चीन ने यह धमकी दी है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन भी चीन के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। इसके तहत अमेरिका ने टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित चीनी कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दे दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा था। बदले में चीन ने भी चेंगडू स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट बंद कर दिया है। उधर ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क से चीन की हुआवे कंपनी को हटा दिया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस फैसले के बाद ब्रिटेन के सर्विस ऑपरेटर्स पर हुआवे के नए 5G इक्विपमेंट्स खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क से 2027 तक हुआवे की 5G किट भी हटानी होंगी। बता दें कि अमेरिका आरोप लगा चुका है कि हुआवे के 5G नेटवर्क के जरिए चीन जासूसी करता है। उधर भारतीय नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाले का मामला सामने आया है। इसके बाद सीबीआई ने 4 राज्यों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल पश्चिमी नौसेना कमान को आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए जाली बिल बनाकर 6 करोड़ 76 लाख रुपए का घपला करने का आरोप है कि कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले, आरपी शर्मा और पेटी ऑफिसर एलओजी कुलदीप सिंह बघेल ने कथित रूप से 6 करोड़ 76 लाख रुपए के 7 फर्जी बिल तैयार किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब भारत में 50,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 779 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 16,38,871 पहुंच गई है, जबकि अब तक कुल 35,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ भारत कोरोना से मौतों के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आबादी वाले इलाके में रॉकेट हमला करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज के मुताबिक कंधार के स्पिन बोल्डक जिले के आबादी वाले इलाके में पाकिस्तानी सेना ने रॉकेट दागे हैं। इस हमले में 9 आम नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अफगान बलों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए ट्रंप ने इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पोस्टल वोटिंग में बढ़ोतरी से गड़बड़ी और गलत नतीजे आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि चुनाव को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक लोग कायदे से सुरक्षित और भरोसे के साथ वोटिंग ना करें। गौरतलब है कि अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसमें अब 4 महीने का समय ही बचा है। राष्ट्रपति चुनाव के अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं उनमें ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन को चुनाव जीतने के लिए काफी करीब माना जा रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए आगामी चुनाव काफी संघर्षों से भरा हो सकता है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अब तक हल नहीं हुआ है। पैंगोंग और गोगरा इलाके में अब भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि दोनों देशों के सैनिक धीरे धीरे कम हो रहे हैं और डी एस्केलेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दावे के कुछ ही घंटों बाद भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है और यहां कोई पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।